अब वेदों से सिद्ध हो गया कि वो परमेश्वर कबीर है, मनीषी अर्थात वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा विद्वान है। और उसका शरीर नाड़ी से बना हुआ नहीं है और माता पिता से उसका शरीर नहीं बना है, वीर से उसका शरीर नहीं बना है। और वही परमात्मा सर्वशक्तिमान है और वही परमात्मा प्रकट होता है, स्वयं ही प्रकट होता है। इससे सिद्ध हो गया, वेद की वाणी से सिद्ध हो गया। लेकिन नृसिंह भगवान तब भी क्रोध शांत नहीं होता। तब सर्व पक्षी के रूप में बने भगवान शिव नृसिंह को उठाते हैं पंजों से और पंजों से उठाकर आकाश मार्ग में ले जाते हैं और वहां से जाकर एक नहीं कम से कम 10 पटका देते। आकाश में ले गए नृसिंह को, आकाश से छोड़ा भूमि पर गिरे, फिर ले गए, फिर छोड़ा, फिर भूमि पर गिरे, फिर ले गए, फिर छोड़ा, फिर भूमि पर गिरे। जब उनकी नस नस ढीली हो गई। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। गगन में आग लगी बड़े भारी, गगन में आग लगी बड़े भारी। ये ब्रह्मा मर गया, विष्णु मर गया, शंकर जला जटाधारी। आग लगी बड़े भारी, गगन में आग लगी बड़े भारी। परमेश्वर कबीर कहते हैं, हाड़ चाम लोहू ना मोरे, कोई जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। 5 तत्व के धड़ नहीं मोरे, जानू ज्ञान अपारा। सत्य स्वरूपी नाम साहेब का, सोए नाम हमारा। परमेश्वर कबीर की दया से सारा ज्ञान खुल चुका है, सब सच्चाई को जान चुके हैं। लेकिन अभी भी कुछ नकली ढोंगी कथावाचक कहीं न कहीं किसी न किसी नुक्कड़ में अपनी चिटाई लगा के बैठ जाते हैं कथा वाचने के लिए। ऐसे ही कथावाचक की कथा का एक क्लिप का आप लोग आनंद लेंगे, जिनको खुद ही नहीं समझ में आता कि इनकी कथा का सार क्या है। तो दर्शकों, जितने भी ये भागवत कथावाचक हैं, एक तरफ तो विष्णु को सर्वे सर्वा बताते हैं और उनकी महिमा गाते हैं, और दूसरी तरफ मौका पाते ही ये अपनी भागवत कथा में उन्हीं विष्णु भगवान के अवतार को पटक पटक के धुलाई भी करवा देते हैं। और इतनी पटकनी लगवाते हैं कि उनकी नसें तक ढीली करवा देते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये व्यास गद्दी पर बैठे ही कथावाचकों का कथन है। हम वो भी आपको सुनाएंगे। व्यास गद्दी पर बैठे ये कथावाचक ऐसी कथाएं सुनाते हैं कि त्रिदेवों में हमेशा पिटाई ही होती रहती है। ब्रह्मा विष्णु महेश आपस में लड़ते ही दिखाई देते हैं इनकी कथाओं में, और लड़ाई भी इस तरह होती है कि मौका पाकर एक दूसरे का मुंह ही नोच लेते हैं, पटक पटक कर नसें ढीली कर देते हैं और कम से कम 10-10 बार पटकते हैं। देखिए, इन भागवत आचार्य की कथा में भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह इतने पटके जा रहे हैं कि उनकी नसें ढीली हो जा रही हैं। आज भगवान नारायण ऐसे रूप में आए हुए हैं, क्रोध शांत नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है तीनों लोगों को नष्ट कर देंगे। कृपा करके आप ही कुछ करो। आज भगवान शंकर तुरंत अपने स्वरूप से एक स्वरूप की उत्पत्ति करते हैं जिसका नाम है शरभ। वही भैरव स्वरूप से भगवान उत्पन्न होते हैं और भैरव स्वरूप से उत्पन्न होकर के सबसे पहले नरसिंह भगवान के पास पहुंचते हैं। जाकर के वहां नरसिंह को समझाने का कार्य करते हैं, लेकिन नरसिंह भगवान तब भी क्रोध शांत नहीं होता। तब सर्व पक्षी के रूप में बने भगवान शिव नरसिंह को उठाते हैं पंजों से और पंजों से उठाकर आकाश मार्ग में ले जाते हैं और वहां से जाकर एक नहीं कम से कम 10 पटका देते। आकाश में ले गए नरसिंह को, आकाश से छोड़ा, भूमि पर गिरे, फिर ले गए, फिर छोड़ा, फिर भूमि पर गिरे, फिर ले गए, फिर छोड़ा, फिर भूमि पर गिरे। जब उनकी नस नस ढीली हो गई तब जाकर सर्व रूप में भगवान शिव के शरण में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, क्षमा करें, क्षमा करें। दर्शकों, अभी आपने जो वीडियो देखा, इसमें भगवान विष्णु के सीधे अवतार नरसिंह भगवान की पटक पटक कर नसें ढीली कर दी गई। इस बात को याद रखना
कि भगवान विष्णु के अवतार की नसें ढीली कर दी गई हैं। एक बात और बता दें आप लोगों को, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, विष्णु भगवान पहले भी मार खा चुके हैं। एक बार राजा दक्ष की यज्ञ की सुरक्षा का भार विष्णु भगवान को सौंपा गया था और यज्ञ को विध्वंस करने के लिए वीरभद्र को भेजा गया था भगवान शिव की तरफ से। वीरभद्र ने विष्णु भगवान के सीने पर लात मारी थी तो विष्णु भगवान 10,000 वर्ष के लिए मूर्छित हो गए थे। तो विष्णु भगवान का तो काम ही है मार खाना। एक बार विष्णु भगवान को भृगु ऋषि ने भी सीने पर लात मारी थी, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। विष्णु भगवान का तो मार खाने का स्वभाव ही है, ये कोई नई बात नहीं है। शिव महापुराण में एक प्रकरण और आया है कि ब्रह्मा में और विष्णु में एक बार दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई थी। तो लड़ाई इस तरीके से बढ़ गई कि बीच में एक काल भैरव नाम की शक्ति को आना पड़ा और ब्रह्मा को झूठ बोलने पर उसने ब्रह्मा जी का मुंह नोच लिया था। मुंह नोचने के लिए किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया था, सिर्फ नाखून से ही ब्रह्मा का मुंह नोच लिया था और ब्रह्मा 5 मुंह वाला ब्रह्मा 4 मुंह वाला ही बचा। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये लोग आपस में लड़ते झगड़ते तो रहते ही हैं, मारपीट इनमें आम बात है। तो भाइयों आप लोगों को एक बात और बता दें कि ये जो त्रिदेव है इनका शरीर नाड़ी तंत्र के अनुसार बना हुआ है। नाड़ी तंत्र अर्थात नसें। इनका जन्म गर्भ योनि से होता है और इनकी माता श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार देवी दुर्गा है और श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार इनका पिता काल ब्रह्म है। इन तीनों को यही तीनों देवता हैं और यही तीनों गुण हैं, सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा और तमगुण शिव जी। चलिए अब देखते हैं कि परमेश्वर की अर्थात परमात्मा की क्या परिभाषा है, क्या उसका नाम है और कैसा उसका शरीर है, जानेंगे। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 क्या कहता है? सा परियगात सुक्रमकायम अवर्णम आसन वीरम शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनीषी परे भुआ शंभु यथा तथो अर्तनम दियाददात शाश्वतेभ्यः समाभ्यः। सा मतलब वह परमात्मा, परिअगात मतलब सर्वशक्तिमान, असनाविरम मतलब बिना नाड़ी के, शुक्रमकायम वीर से बना हुआ 5 तत्व के शरीर से रहित, अर्थात वह परमात्मा बिना नाड़ी का है, उसमें नाड़ी तंत्र नहीं है, उसमें नसें नहीं है। ये ब्रह्मा जी में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं में नाड़ी है, इनमें नाड़ी तंत्र का शरीर बना हुआ है। वीर से बना हुआ 5 तत्व का शरीर नहीं है उस परमेश्वर का, अर्थात कि जो माता पिता से बच्चा पैदा होता है वो शरीर नहीं है, वीर से बना हुआ शरीर उस परमात्मा का नहीं है, उस शरीर से रहित है। अवर्णम मतलब छिद्र रहित, शुद्धम मतलब पवित्र, अपाप मतलब निष्पाप, कबीर मतलब कबीर परमात्मा है, वह मतलब वह कबीर परमात्मा है, निष्पाप है। इस पे स्पष्ट आ गया कि वह कबीर परमात्मा है। मनीषी महाविद्वान मतलब महाविद्वान, जिससे बड़ा कोई विद्वान नहीं है, जिसका ज्ञान का कोई अकाट नहीं, जो सबसे बड़ा विद्वान है वो महाविद्वान कबीर परमेश्वर है। परमेश्वर कबीर ने एक शब्द कहा था, गोरखनाथ में सबका गुरुआ। वही बात यहाँ पर वह बात सिद्ध हो रही है, वो महाविद्वान है जिससे मतलब जिसका ज्ञान का कोई अकाट नहीं, वो सबसे अधिक ज्ञानवान है। अछेद है, वह पापियों का तिरस्कार करने वाला है, ब्रह्मांडों को रचने वाला है, स्वयं प्रकट होने वाला। अब कबीर परमेश्वर जब भी इस धरती पर आते हैं तो स्वयं प्रकट होते हो, स्वयं चले जाते हैं, स्वयं प्रकट होता है जैसा कि प्रमाणित है, तथा सभी अर्थों में शब्द शक्ति से
समृद्ध पूर्ण ब्रह्म के समान कीर्तिमान है। अब वेदों से सिद्ध हो गया कि वो परमेश्वर कबीर है, मनीषी अर्थात वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा विद्वान है, और उसका शरीर नाड़ी से बना हुआ नहीं है, और माता पिता से उसका शरीर नहीं बना है, वीर से उसका शरीर नहीं बना है, और वही परमात्मा सर्वशक्तिमान है, और वही परमात्मा प्रकट होता है, स्वयं ही प्रकट होता है। इससे सिद्ध हो गया, वेद की वाणी से सिद्ध हो गया। परमेश्वर कबीर अपनी वाणी में कहते हैं, तीन देव की भक्ति में भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। तो आप सभी लोगों से आग्रह है कि नकली ढोंगी गुरु घंटाल कथावाचकों के चक्कर में ना फंसे। ये जहां तहां नुक्कड़ में चटाई लगाकर बैठ जाते हैं कथा वाचने के लिए, पैसा कमाने के उद्देश्य से। इनके पास कोई भी ज्ञान नहीं, कोई भी मोक्ष मार्ग नहीं, सिर्फ मानव समाज का मूर्ख बनाना इनका काम है। आप सभी लोगों से अनुरोध है, संत रामपाल जी महाराज की सत्संग सुने और वेदों के अनुसार भक्ति करें। वेदों के अनुसार भक्ति करने से वेद स्वयं कहता है कि मैं जो वेदों के अनुसार भक्ति करता है उसकी आयु भी बढ़ा देता हूँ और उसको मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को आज सभी प्रकार के लाभ हो रहे हैं, तो आप भी संत रामपाल जी महाराज के अनुसार वेद अनुसार भक्ति करें और लाभ उठाएं, और आज ही नाम दीक्षा लें। नामदान बिल्कुल निःशुल्क है, और नामदान के साथ सामग्री भी निःशुल्क दी जाती है। हर जिले में लगभग खुले हैं संत रामपाल जी महाराज के नामदान सेंटर। तो आज ही नाम दीक्षा लें, अपना कल्याण करवाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।